जय भीम दोस्तों। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसलिए उन तमाम महिलाओं को मैं जय भीम शुभकामनाएं भेजती हूँ कि सभी ज्ञान अधूरे हैं अगर बाबा साहब के ज्ञान को अर्जन नहीं किया। दोस्तों, मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ इस बात को लेकर। किसी औरत ने उंगली नहीं उठाई तुलसीदास पर जब उन्होंने अपने लेखनी में ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी लिखा, तो किसी औरत ने, किसी महिला ने, चाहे वो राष्ट्रीय महिला हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय महिला हो, किसी ने उस पर उंगली नहीं उठाई, किसी ने उस पर कोई विवाद नहीं उत्पन्न किया। इसलिए मैं हैरान हूँ। मैं तब और हैरान हो जाती हूँ जब मनुस्मृति में औरतों को बेड़ियां डाली गई और किसी औरत ने मनुस्मृति के खिलाफ एक शब्द नहीं कहे। दोस्तों, मैं तब हैरान हो जाती हूँ जब किसी स्त्री ने आज तक धिक्कारा नहीं उस राम को जिसने अपनी गर्भवती स्त्री को घर से बाहर निकाल दिया। मैं हैरान तब होती हूँ जब राम ने अपनी स्त्री को घर से बाहर निकाल दिया जब उनकी स्त्री गर्भवती थी। कोई औरत गर्भवती है और उसकी परीक्षा भी ली जाती है, फिर भी उस औरत को घर से निकाल दिया। हमारा समाज इसे काल्पनिक जरूर कहता है, लेकिन हमारा समाज इस बुक को पढ़ता है, रामायण को पढ़ता है और उदाहरण भी देता है। तो हमें यह आश्चर्य होता है कि किसी समाज ने इस बात पर राम को नहीं धिक्कारा कि उसने अपनी गर्भवती स्त्री को घर से बाहर निकाल दिया और परीक्षा लेने के बाद भी उसे घर से निकाल दिया। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, फिर भी मैं अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को मैं हार्दिक शुभकामना भेजती हूँ आज के दिन के लिए। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप बाबा साहब के इतिहास को पढ़ें, चूँकि बोलना इसलिए लाजमी हो जा रहा है कि भारतीय संविधान को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है भारतवर्ष में जितना महत्व रामायण भागवत गीता को दिया जाता है। तो दोस्तों, जब हमारा संविधान महिलाओं को आगे बढ़ाया, संविधान ने महिलाओं को आईएएस, आईपीएस, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनाने का हक दिया, तो उस संविधान का कोई प्रचार ना हो करके गीता और रामायण का प्रचार होता है तो तकलीफ तो होती है। दोस्तों, गीता और रामायण के युग में रहते हुए महिलाएं अर्धनग्न स्थिति में रहती थी। महिलाओं को कोई हक नहीं था, बोलने का हक नहीं था, अपने पति के अत्याचार पर मुंह खोलने का हक नहीं था। लेकिन संविधान आने के बाद वो सारे हक मिले, महिलाएं इंसान की ज़िंदगी जीने लगी। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम अपनी महिलाओं को यही कहना चाहेंगे कि जो पुरुष घर से अपनी औरत को बाहर निकाल देता है, अगर उसकी पूजा करते हैं तो अपने पति से आप कभी भी नाराज़ नहीं होना और समाज के उस पति से भी नाराज़ नहीं होना जो अपनी औरत को घर से बाहर निकाल देता है। अगर नाराज होते हैं तो आपको राम से भी नाराज़गी होनी चाहिए, जिसका इतिहास पढ़ते हैं आप रोज़। और अगर कोई महिलाएं आपके बीच में चली जाए तो उसे राम का उदाहरण भी देते हुए बड़ी फक्र से आप महसूस करते हैं। आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेरा यही कहना रहेगा कि संविधान देश की महिलाओं को आगे बढ़ाया, मान सम्मान दिया, इज्जत भरी जिंदगी दी। तो भारत में संविधान ही है जो कि महिलाओं को आगे बढ़ने की सीढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मैं तमाम महिलाओं को संविधान बचाने के लिए आगे आने का मैं आह्वान करती हूँ और हार्दिक नमन करती हूँ बाबा साहब को, जिन्होंने बड़ी कठिनता से भारतीय संविधान में महिलाओं को, हिंदू कोड बिल में महिलाओं को हक देकर उन्हें आज़ादी दी। दोस्तों, तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब। भारतीय संविधान हम सभी के लिए बहुत सम्मानजनक ग्रंथ है।